आज मैं लेके आया हूं एक ऐसी नोट काउंटिंग मशीन जो कि नोट को धड़ल्ले से काउंट भी करती है और आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ती। यानी ये मशीन कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत एक्यूरेटली काम भी करती है। ये है बैंकोमैट की तरफ से आने वाली BMT C09 मशीन। इस मशीन के अंदर एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही देखने को मिलती है और ये मशीन सभी नए नोट्स को बड़े फ्लॉलेसली काउंट करती है, फिर चाहे वो नोट 10 का हो, 20 का हो, 50 का, 100 का, 500 का, कोई भी नोट। ये मशीन देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसके अंदर सभी रिक्वायर्ड नेसेसरी फीचर्स अवेलेबल हैं। इसके फ्रंट में एक डिस्प्ले दी हुई है जिसके दोनों साइड में इसके फंक्शनैलिटीज के लिए बटन दिए हुए हैं। इसके बॉटम में यहाँ पे नोट कलेक्शन यूनिट दिया हुआ है और इसके टॉप पे यहाँ पे नोट इंसर्ट करने के लिए कंपार्टमेंट दिया हुआ है और इसकी जो विड्थ है ये भी एडजस्ट करी जा सकती है। इस नॉब का यूज करके इसके कंपार्टमेंट की लेंथ को छोटा या बड़ा करा जा सकता है। इसकी बैक साइड में एक्सटर्नल डिस्प्ले को ऐड करने के लिए एक पोर्ट दिया हुआ है और एक्सटर्नल डिस्प्ले मशीन के साथ ही आती है, अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे पावर केबल लगाकर इस मशीन को पावर दी जाएगी और इसके नीचे मशीन को ऑन और ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है और इस मशीन को कैरी करने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है जो इस तरीके से ऊपर आ जाता है। जब इसको यूज करना है तो इसको ऊपर कर लो और जब इसको यूज नहीं करना तो इस तरीके से अंदर चला जाता है। अब इन नोट्स को जैसे ही मैं इनपुट ट्रे में डालूंगा ऑटोमेटिकली काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूं। तो ये नोट्स डालते ही मशीन ने काउंट कर लिए कि ये 100 पीसेज हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी इन नोट्स को मशीन के अंदर काउंटिंग के लिए डालना है तो इनको प्रॉपरली अलाइन कर फिर डालना है, नहीं तो नोट्स अंदर फंस सकते हैं। फिर नोट के साइज का एक ब्लैंक पेपर मैं इसके अंदर डाल देता हूं और देखते हैं कि मशीन इसको काउंट करती है या फिर एक फेक नोट डिटेक्ट कर देती है। तो ये फेक नोट आते ही मशीन ने इस नोट को अलग कर दिया है और बता दिया है कि ये नोट फेक नोट है। तो अब ये आने के बाद इसको दोबारा जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये मशीन ने इसकी काउंटिंग तो स्टार्ट कर दी बट ये जो फेक नोट है इसको भी काउंटिंग में ले लिया था। तो ये मशीन टोटल नंबर ऑफ पीसेस बताती है इररिस्पेक्टिव कि वो नोट फेक है या फिर जेन्युइन है। हाँ, बट मशीन को स्टॉप कर देती है फेक नोट आते ही, तो आप उसको साइड में कर सकते हैं। बाकी इस मशीन के अंदर ये दो सेंसर्स लगे हुए हैं, MG और UV सेंसर। अगर ये दोनों सेंसर्स ऑन है तभी ये इस टाइप के फेक नोट्स को डिटेक्ट करेगी, नहीं तो इसको काउंटिंग में एज इट इज काउंट करती रहेगी। तो ये दोनों ही सेंसर्स मैंने ऑफ कर दिए हैं और ये ऑफ करने के बाद ये जो ब्लैंक पीस है ये मैं ऐसे ही एज इट इज बीच में लगा देता हूँ जैसे पहले लगाया था और इसको दोबारा काउंट करते हैं, देखते हैं कि मशीन इस बार रुकेगी या एज इट इज काउंट कर लेगी इसको। तो अगर ये दोनों सेंसर्स ऑफ हैं तो मशीन सिर्फ काउंट करेगी, फेक नोट्स डिटेक्ट नहीं करेगी। बाकी इस मशीन के अंदर बैच मोड भी मिलता है। लेट्स सपोज कि मेरे को 20-20 के बैचेस बनाने हैं। ये जो 100 डेक है इसको 20-20 में स्लिट करना है, तो यहाँ 20 पीस सेट कर यहाँ पे मैं मशीन गड्डी लगा दूंगा और ये 20 नोट्स आते ही मशीन रुक जाएगी और जैसे ही मैं निकालूंगा दोबारा से जो है मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं 20-20 के अलग अलग बैचेस को इस मशीन के थ्रू सॉर्ट कर सकता हूं। इसके अलावा इस मशीन के अंदर ऐड का फंक्शन भी है। अगर मैं ऐड का फंक्शन ऑन कर देता हूं तो मशीन हर बार ही नोट काउंट करेगी और उसके बाद जीरो नहीं, जो भी लास्ट डिजिट थी उसके आगे से ही काउंटिंग स्टार्ट करेगी। तो अभी कुछ मैंने नोट्स डाले, नोट्स डालने के बाद ये आप देखेंगे मशीन ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी और 48 नोट्स हैं ये बता दिया। और अब जब मैं बाकी के नोट्स डालूंगा तो 48 के आगे ही काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो आपने देखा 48 के आगे काउंटिंग स्टार्ट हुई और ये 100 नोट्स टोटल आ गए। अब जब मैं ये दोबारा से 100 नोट्स डालूंगा तो काउंटिंग इस 100 के आगे से ही स्टार्ट होगी। तो इस मशीन के अंदर वो सभी नेसेसरी फीचर्स आते हैं जो कि एक नोट काउंटिंग मशीन में होने चाहिए। बाकी ये मशीन अपने प्राइस रेंज के अंदर काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे परचेज कर सकते हैं।